मान निकालना है छोड़ कर। अगर कोई व्यक्ति ए और बी मिलकर काम को कर देता है 15 दिनों में, ऐसा सवाल हुआ है ना, और बी और सी मिलकर उसी काम को करता है 20 दिनों में, और सी और ए मिलकर करता है 24 दिनों में, तब इसमें ए कितना दिन में काम करेगा? ए का मान निकालिए। ए अकेला कितने दिनों में काम कर देगा? ए प्लस बी 15 दिन, बी और सी 20 दिन, सी और ए 24 दिन, तो ए कितने दिनों में करेगा? निकला 60/3। एलसीएम सबसे पहले लेंगे, तो एलसीएम लिए 15, 20, 24, 120 कि 120 को कहेंगे टोटल वर्क है, TW। टोटल वर्क कितना हो गया? 120। 15 दिनों में 120 काम, तो एक दिन में, और 20 दिन में 120, तो एक दिन में, 24 दिन में 120, तब एक दिनों में, और एक दिन में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य क्षमता हुआ। ए प्लस बी दोनों मिलकर क्षमता 8, बी प्लस सी दोनों मिलकर के क्षमता कितना है? 6, सी और ए को दोनों मिलकर के क्षमता 5 है। तो जोड़ दीजिए, तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, और 2 बार सी आ गया, 2 कॉमन ले लिए, टोटल कितना काम हो गया? 19। और ए प्लस बी प्लस सी का हम मान निकालेंगे, तो 19/2 9.5, तीनों मिला करके क्षमता 9.5 है। मान हमें किसका निकालना था? ए का। तो ए का निकालना है, उसमें बी और सी को क्या कर देना? घटा देना। तीनों मिलकर के 9.5, बी और सी का कितना है? 6, तो 9.5 में से 6 चला गया, ए का क्षमता 3.5। 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 क्षमता आ गया आपको ए का। और यही का समय निकालना है। कुल काम 120 है, 120 में 7/2 से भाग कर देंगे, ये 2 चला गया ऊपर, 240/7 दिन आया था। पूर्णांक में देगा, पूर्णांक में लेके चलाएंगे, पॉइंट में देगा, पॉइंट में। अच्छा, बी के क्षमता भी निकाल सकते हैं क्या? बी को निकालने के लिए ए और सी को घटा देंगे, 9.5 में चला गया 5, 4.5 बचा। सी का भी क्षमता निकाल सकते हैं, सी को निकालने के लिए ए और बी को घटा देंगे। अच्छा, ए और बी घटा दिए, 9.5 में से ए और बी 8, तब बचा कितना? 1.5। जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता में हम लोग घटा देंगे, मान निकल जाएगा। अब सवाल पर आते हैं। अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और मजदूरी वाले सब क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका आंसर करिए, आसान सवाल है। ऑनलाइन में अपलोड कर दीजिए पीडीएफ और आप लोग को मिल जाएगा। कितना आया? 24। विकास और विजय किसी कार्य को 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तब विकास है और विजय है। विकास किसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में? कहिएगा 40 दिनों में। और विजय जी आ गए, वो कितने दिनों में कर दिए? 60 दिनों में। पहला है कि आप इसका डायरेक्ट
गुणनफल बटे योगफल से भी बना सकते हैं। बताए थे फॉर्मूला कि नहीं? अगर ए किसी काम को x दिनों में और b किसी काम को y दिनों में, तब दोनों मिल करके जो काम करेगा गुणनफल बटे में योगफल, x गुना y बटे x प्लस, तो विकास जी कर रहे हैं 40 दिन में और विजय जी कर रहे हैं 60 दिनों में, दोनों मिल जाएंगे तब गुणनफल बटे योगफल हो जाएगा कि नहीं? ऊपर में गुना और नीचे में, तब दोनों मिल करके काम करेंगे 40 गुना 60 और नीचे में योग हो जाएगा 40 प्लस, तो ऊपर गुना कर दिए 2400 और नीचे जोड़ दिए 100, कट गया कितना बार में? 24 बार में आया था 24। ये था फॉर्मूला बेस्ड। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद रहेगा तो ही बनेगा, एलसीएम से भी बना सकते हैं। एलसीएम से बनाए थे कि फॉर्मूला लगाकर बनाए थे? दोनों। अच्छा, यहाँ दोनों लगाकर बनाना है, लेकिन पेपर में किसी एक से। ऐसा पेपर में ऐसा सवाल आया तो एक बार फॉर्मूला लगा दिए और फिर एक बार एलसीएम चेक कर दिए। लेकिन बिहार एसएससी में समय ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा समय बच जाएगा, लेकिन समय बचता कहाँ है? नहीं ना। पहले से प्रैक्टिस करिएगा तो ना समय बचेगा। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रखना है आप लोगों को। इसका एलसीएम से भी बना देते हैं। जिनका एलसीएम से बनाना है एलसीएम से बना दीजिए, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ 2 ही पर लगेगा। एलसीएम लिए 40 से भी कटे, 60 से भी कटे, 100, टोटल काम हो गया TW टोटल वर्क 120। 40 दिनों में 120 काम, तो 1 दिनों में 60 दिन में 120, तो 1 दिनों में, और दोनों मिल गया विकास और विजय जी। 120 काम कितने के क्षमता से? 5 के क्षमता से 24 दिन। 24 दिन में काम कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल का आंसर करिएगा। मिल जाएगा पीडीएफ। लग रहा पीडीएफ लेकर भाग जाएंगे क्या? आज नहीं कल भी आएंगे पढ़ाने, मिल जाएगा आप लोग को भी। ये आधा का मिला और आधा का नहीं मिला। राजीव और संजीव किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24। और जबकि संजीव अकेला 36 दिनों में, तो राजीव उस अकेले काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? निकाल दीजिए। राजीव और संजीव, राजीव है और संजीव दोनों मिल गए तो काम कितने दिनों में हो गया? 24 दिनों में। जबकि संजीव उस अकेले काम को कर देता है 36 दिनों में। तो हमें पूछा कि राजीव उस काम को अकेला कितना दिनों में करेगा। पहला तरीका है, फॉर्मूला लगाने के लिए बताए थे कि यदि संयुक्त, आवाज बीच में कट जाता है ना, संयुक्त काम का निकालना दिया हुआ है और अलग अलग मान निकालना है, तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतर करेंगे। ऊपर गुना कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ राजीव का मान निकालने जा रहे हैं। गुना किए तो 36 गुना 24 और अंतर कर दिए, तब बटा में कितना हो गया? 12। 36 में 24 घट गया 12, बड़ा में से छोटा को घटाना। 24 12 से कट गया 2 बार में। 36 में 2 से गुना किए, कितना हो गया? 72। ऑप्शन नंबर सी। छापिए, एलसीएम से भी बनाएंगे हम लोग। दूसरा तरीका है कि एलसीएम ले लीजिए। राजीव जी और संजीव जी मिलकर कितने दिनों में? 36 है कि 24 है?
24 दिन में, और संजीव जी अकेला इस काम को 36। एलसीएम लीजिए तो 24 से भी कटे और 36 से भी कटे, 72 आ गया। 24 और 36 का एलसीएम 72, 72। ये 72 टोटल वर्क है, TW है। 24 दिनों में काम किया है 72, तो एक दिन में कितना काम? और 36 दिन में 72 काम, एक दिन में 2 काम, दोनों मिल गया तब एक दिन में 3 काम हो रहा है। जबकि अकेला संजीव कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो संजीव का अकेला एक दिन में 2 काम है, और दोनों मिल गया तो कितना है? 3। तब 3 में से 2 चला गया, बचा कितना? राजीव का क्षमता 1 आया। 1 समझ में आ गया? दोनों मिल करके क्षमता कितना है? 3। उसमें संजीव का अकेला कितना है? 2। और 3 में से 2 चला गया, तब बचा हुआ काम कितना है? 1। अब हमें राजीव का मान निकालना है, तो टोटल वर्क 72 है, और राजीव के क्षमता से भाग कर दीजिए। 1 से भाग कर दिए, कितना दिन हो गया? 72। या तो फॉर्मूला लगाइए या एलसीएम लगाइए। ऑनलाइन वाले का डाउट है कि सर एलसीएम कैसे निकाल दिए 72? वो तो अपना बचपन वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। ऐसे छोटा छोटा एलसीएम डायरेक्ट निकालना चाहिए, डबल पीडीएफ नहीं लेना है। जिसके पास डबल आ गया, समझो कोपचा में आना उसका निश्चित है। एलसीएम निकालना है तो 24 और पहले 2 से भाग लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा, एलसीएम निकालिएगा। इसका आंसर करना है। 3 नंबर सवाल। रुपेश एक कार्य राम के द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, और यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11.1/9 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला राम उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिन, 25। ये इक्वेशन बेस्ड आया है, और ऐसे सवाल भी आप लोगों का पेपर में आता है। तो रुपेश है जो राम के द्वारा किए जाने वाले काम से 5 दिन कम समय में, तो मान लिए कि राम किसी कार्य को कितने दिनों में कर देता है? 1 दिन में। तभी रुपेश जो आया वो इससे 5 दिन कम समय में काम करेगा, 1 - 5 दिनों में काम करेगा। लेकिन दोनों मिल गया तो कितने दिनों में काम हो गया है? 11.1/9 दिन में काम हो गया है। चाहे 11.1/9 को जब तोड़िएगा तो आ गया 100/। जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करता है तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में क्या होता है? योगफल। x + x - लेकिन दोनों मिलकर के काम कर दिया कितने दिनों में? 100/। ऊपर गुना कर दिए तो x × x- और नीचे आ गया 2x- बराबर का हो गया 100/9। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं पता है ना?
जिनका 2 घात आ जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वहां से हम लोग बाई ऑप्शन चेक करेंगे। अब बाई ऑप्शन जो सेटिस्फाइड 100/9 को कर देगा वही आंसर होगा। लेकिन हमें मान किसका पूछा है? राम का। और राम के हम कितना दिन माने हैं? x। तो x के स्थान पर राम वाले को मान रखना है। पहला ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन रख दिए कितना दिन? 15। सब 15 अगर x का मान हम रखते हैं तब 15 में से 5 गया 10, चाहे यहाँ 15 दे दिए तब 15 दूना, और 30 में से 5 गया 25। नीचे हमें किसके मल्टीपल में चाहिए? 3 या 9 के, और 3 का मल्टीपल में है नहीं। या काट छाट भी करेंगे तब 25 छंके 150, 6 बार में कट गया, 100/9 चाहिए। पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब आ जाते हैं बी पर, 30 लेते हैं। तो 30 लिए तो 30 में से 5 चला गया 25, और बटा में आ गया 30 दूना 60 में से 5 गया, नीचे 11 के मल्टीपल। हमें किसका चाहिए? 9 का। दूसरा ऑप्शन भी समाप्त हो गया। ऐसे अब तीसरा ऑप्शन बैठाने जा रहे हैं। अगर 40 रखेंगे तो 40 में से 5 गया, कितना हो गया? 40 गुना 35। यहाँ 40 रख दिए तो 40 दूना 80 में से 5 गया, फिर भी 9 के मल्टीपल नहीं। अब 3 ऑप्शन जहां समाप्त हो गया तो चौथा हम लोग चेक नहीं करेंगे, चौथा आंसर। लेकिन चेक करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 25 रखे तब 25 गुना 20, और 25 रख दिए तब 25 दूना 50 में से 5 गया, नीचे 9 के मल्टीपल आ रहा है, सेटिस्फाइड हो गया। काट छाट कर दीजिए। 9 से कट गया 5 बार में, और 1 कट गया 4 बार में 5 से। 100 बटे, जिस ऑप्शन में 100/9 आएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। छापिए, 1-2 बार और समझना। तो ऐसे इक्वेशन बेस्ड भी सवाल पेपर में आते हैं। बाई ऑप्शन चलेंगे। लीनियर इक्वेशन में बाई ऑप्शन नहीं लगाना, क्वाड्रेटिक में। छपा गया। ऑनलाइन वाले लोग करा कि एलसीएम से भी होगा, क्यों नहीं होगा? फिर एलसीएम से यही आएगा 2x - 5, और ऊपर में x × x - 5। क्योंकि एलसीएम ही ले लिए तो डायरेक्ट गुणनफल बटे योगफल कर दिए हैं। एक बार और बात को समझना। मान लिए कि राम इस कार्य को कितने दिनों में करता है? राम करता है x दिनों में, और रुपेश है जो राम से कितना दिन कम समय लेता है? 5। राम को x दिन मान लिए तो रुपेश हो गया x - लेकिन अगर सवाल में हमें राम का समय नहीं रहता, मान लिया जाए कि पेपर में अगर गए और राम का नहीं रहता, रुपेश का टाइम दिया हुआ, तो अब राम को x नहीं मानेंगे, किसका x मानेंगे? रुपेश को। रुपेश को x मानेंगे तो राम कितना हो जाएगा? x + 5। जिसका मान दिया हुआ है उसी को x मानिएगा जहां आपको इक्वेशन बन रहा हो। और इक्वेशन नहीं बन रहा है तो किसी को भी कुछ नहीं मानना है, एलसीएम से बना जाना है। 2 व्यक्ति का समय दिया है, दोनों मिलकर काम करेगा तो ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल होता है।
ऊपर में गुना कर दिए x गुना x माइनस 5, नीचे में योग कर दिए x प्लस x माइनस 5। लेकिन कितने दिनों में कर रहा है? 11 में 9 से गुना किए 99 और 100/9 दिनों में। यहां से हम लोग गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट x इंटू x माइनस 5 ही रहने दिए, जोड़ दिए तो x और x 2x माइनस 5 बराबर 100/9। जैसा ही पूरा प्रोसेस से चलिएगा, गुना करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान निकालना है और x श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a पर, या डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ सकते हैं। तो कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, जरूरी नहीं है कि टाइम एंड बर्खी में हो, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो वहां बाई ऑप्शन चलना है और ऑप्शन में मान रखेंगे, जिस ऑप्शन का मान सेटिस्फाइड कर गया वही आंसर होगा। कौन सा सेटिस्फाइड किया था हम लोगों का? पहले b को चेक करते हैं, जरूरी है कि ds से स्टार्ट करेंगे। अगर b x का मान 30 रख देंगे तो 30 गुना 30 माइनस का 5 और बटे का 30 गुना 2 माइनस 5, ऊपर में आया 30 गुना 25 और नीचे में आ गया 60 में से 5 गया, कितना हुआ? 11 से 5 बार में, 5 से 5 बार में 150/11। हमें कितना चाहिए? 100/, तब ऑप्शन बी छट गया। ऐसा ही सब ऑप्शन छटा। कौन सा ऑप्शन पर सेटिस्फाइड हुआ है? डी पर, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर करिए। डी, डी भी बी भी सबका अलग अलग आ रहा। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। कह रहा है मोहन किसी काम के 7/9 भाग को 21 दिन में और श्यामलाल उसी काम के 11/12 भाग को 11 दिनों में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सवाल आसान है, सिर्फ दोनों का समय अलग अलग निकाल दीजिए। जब मोहन जब किसी काम को करने गया तब कितना भाग काम किया है? 7/9 भाग, और 7/9 भाग काम कितने दिनों में कर देता है? 21 दिनों में। पूरा भाग का निकालना है, तब पूरा भाग के निकालेंगे, तब नीचे से गुणा करेंगे और ऊपर वाले से क्या भाग कटने वाला है। 7 से 21 3 बार में, तब पूरा काम जब मोहन समाप्त करेगा तब 9 तिया कितना दिनों में? 27 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। कौन कंप्लीट कर देगा? मोहन। अच्छा, अब आ जाइए श्याम पर। श्याम लाल है। श्याम लाल किसी काम को कितना भाग? 11/12 भाग अगर श्याम लाल काम करता है तो कितने दिनों में कर देता है? 11 दिन में। ये तो कट गया था, पूरा कंप्लीट 12 दिन हो गया। 11/12 भाग 11 दिन में, तब पूरा कंप्लीट काम कितना दिनों में करेगा? 12 दिन। समझ में आ गया ना? 11 से 11 एक बार में और 12 में 1 से गुना कर दिए, तब ये मोहन कंप्लीट करता है 36 नहीं 27 है ना। मोहन कंप्लीट करता है किसी काम को 27 दिनों में और श्यामलाल कंप्लीट कर देता है। एक तो तरीका है कि एलसीएम लेंगे और जहां 2 व्यक्ति है तब गुणनफल बटे योगफल से भी बना सकते हैं। अच्छा, 27 और 12 का एलसीएम कितना होगा? जो 27 से भी कटे 12 से भी कटे 108। ऑनलाइन वाले फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि 12 आया कहां से एलसीएम? 27 12 का 108। तो हम कहें कि कुछ भी नहीं, एलसीएम पर आएंगे तो विशेष समझेंगे। 3 से पहले भाग लगा दीजिए। 3 से कितना बार में? 9 बार में। 3 से और भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तब एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तब 3 गुना 9 गुना कर दिए। 9 तिया 27 में 4 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 108। 108 एलसीएम होगा। तो एलसीएम आया 108।
तो 108 क्या है आप लोग बताइए तो? टोटल वर्क, कुल काम है। मोहन कुल काम 108 कर देता है 27 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? और श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम। 12 में भाग कर दिए, 12 से 9 बार में। अच्छा, दोनों मिल गया, तब ये 108 काम 9 और 4 13 के क्षमता से करेगा। पूर्णांक में दे रहा है क्या? 8.4/13 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर डी। डी आया था ना? एक बार और बात को समझ लीजिए। ऐसा रहता, कभी कभी परसेंट दिया रहेगा, अभी तो भाग दिया है, कहेगा परसेंट 40% 21 दिन में था, 100% का मान निकालिएगा। कहता 85% 11 दिन में था, 100% का मान निकालते। अभी भाग दिया है तब भाग में निकाल दिए। कोई भी संख्या अपने आप में एक होगा, और परसेंट में कितना होता है? 100% तक काम एक होता है। काम एक में से 7/9 भाग करता है 21 दिन में, तब पूरा काम एक काम करने में लग गया 27 दिन। 11/12 भाग 11 दिन में, तब पूरा काम करने में 12 दिन लग गया। पहला तरीका है डायरेक्ट आप निकाल दीजिएगा कि मोहन और श्याम का काम, तो ऊपर में गुना कर दीजिएगा और नीचे में योग कर दीजिएगा, तो भी आंसर आएगा यही। एक दूसरा तरीका है एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिए, 27 से भी कटे, 12 से भी कटे, 108। 27 दिन में 108 काम, तब एक दिनों में 4 काम। 12 दिनों में 108 काम, तो एक दिनों में 9 काम। एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। दोनों मिल करके काम करने जा रहा है। टोटल काम कितना है? 8। 108, 8 नहीं, 108 में कितना से भाग कर दिए हैं? 13 से। इसका आंसर करिए, सिमिलर सवाल है। डी, इसका भी डी आ गया। श्वेता किसी कार्य के 6/7 भाग को 18 दिनों में, और सीमा उसी कार्य के 9/11 भाग को 27 दिनों में करती है, तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगी? सबसे पहले श्वेता का कंप्लीट वर्क निकालेंगे। 6/7 भाग 18 दिनों में, तब पूरा भाग कितना दिनों में कर देगा? 21। 21 दिन समझ में आ गया ना? अब आ जाइए सीमा। सीमा उसी कार्य को 9/11 27 दिनों में, तो 9 से 27 कट गया 3 बार में, 11 में 3 से गुना कर दिए, पूरा भाग कर देगा 33 दिनों में। पूरा भाग करेगा 33 दिन में। 2 इसमें है, एक श्वेता है और एक सीमा है। तो श्वेता काम को कर देती है 21 दिनों में, और सीमा है जो काम को कर देती है कितना दिनों में? सीमा है जो 33 दिनों में। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। सीमा 33 दिन में काम करती है। 21 से भी कटे और 33 से भी कटे, ऐसा कौन सा संख्या है? 100, 231, 231, 231। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल काम 231। अब यहां से हम लोग 21 से काटेंगे, तो 231 कितना बार में? 11 बार में। और 33 से काटेंगे तो कितना बार में? 7 बार में। 7 बार में। दोनों मिल करके पूछा है, दोनों मिलकर पूछा है। तो सीमा और एक श्वेता और सीमा है ना, ये 231 और 11 और 7 18।
कटने वाला है काट देंगे, नहीं कटने वाला है पूर्णांक में लाएंगे। कटने वाला है 3 से ना, 3 से काट दिए तो 7 या 21 77 बार में, और 3 से काट दिए 6 बार में। पूर्णांक में हम लोग लाए तब 12 छंके 12.5/6 दिन। ऑप्शन नंबर डी। जहां दो व्यक्ति है गुणनफल बटे योगफल ही आसान होता है। ऊपर में गुना और नीचे में, क्योंकि एलसीएम लेने में समय जो बेस्ट होगा डायरेक्ट मान निकाल देंगे। गुणनफल बटे योगफल, तो भी मान कितना होगा 77/6। बढ़ जाए आगे। ये पूरा नहीं निकालना है, समझ लीजिए कितना का मान निकालना है। 3 बटे किसी खेत के 2/5 भाग को ये 4 दिनों में, अब उसी खेत के 4/5 भाग को बी 8 दिनों में, और बी और ए और बी दोनों मिलकर कितना भाग काम कर रहा है 3 बटे, पूरा नहीं अभी तक कंप्लीट निकालना था, अब 3/5 का मान निकालना है। सबसे पहले पूरा हम समय निकालेंगे। 2 से 4 को काट दिए 2 बार में, तब ए पूरा काम कितने दिनों में कर देगा 10। कोई दिक्कत हुआ यहाँ नहीं। 4 से काट दिए 8 को 2 बार में, तब बी पूरा काम 5 दूना, वाह, दोनों 10 ही दिन में कर रहा है ना, 10 दिन में। अब कह रहा है आपको कि दोनों मिल जाएगा तो 3/5 भाग काम को कितने दिनों में करेगा। तब ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी भी किसी कार्य को, अब दोनों मिल करके जब काम करेगा, एलसीएम से भी बना सकते हैं या गुणनफल बटे योगफल से भी बना सकते हैं। ऊपर गुना कर दिए, नीचे योग। 20 कहां से आया पता चला, योग से। अब एक टोटल आंसर 5 नहीं कर देना है, कह रहा है कितना भाग, तो 3/5 भाग। अगर कहता 4/5 तो 4/5 से गुना करते। पूरा काम को 100/20 दिनों में, तो 3/5 काम को करेगा कितने दिनों में 3 दिन में। आया था 3 दिन, शायद अगर 5 दिन रहता ऑप्शन में तब नेगेटिव होने का चांस था, नहीं तो भी नहीं होता ना, तब ठीक है। एलसीएम से बनाना चाहते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा। 10 का एलसीएम कितना होगा 100, 10 ही होगा। टोटल वर्क हो गया 10। 10 से 10 कितना बार में कट गया, एक बार में। 10 से 10 एक बार में कट गया। अच्छा, टोटल काम का कितना भाग काम कह रहा है 3 बटे, टोटल काम कितना है 10। 10 के 10 भाग नहीं, 3 बटे, तो 3/5 6 काम हो गया। 6 काम, 6 समझ में आ गया ना। 10 5 से कट गया 2 बार में, 2 में 3 से गुना कर दिए 6। दोनों मिल करके काम कर रहा है 6 काम, कितने के क्षमता से 2 के क्षमता से 3 दिनों में, या लास्ट में ही 3/5 से भी गुना कर सकते हैं। पहले दोनों का पूरा समय निकाल दीजिए। 10 काम है जो कितना के क्षमता से 2 के, लेकिन पूरा काम नहीं 3/5 काम, तो 3/5 फिर भी 3 ही आया। छापना भी था इसे। ए आ गया 4.2 बटे, तरह गीता रीता एवं सीता किसी कार्य को 7 21 42 दिनों में समाप्त करती है। तीनों एक साथ मिल जाएगा, ये हमें लगता है बनाने की आवश्यकता नहीं है, बन जाएगा। अगला नंबर सवाल का आंसर
या जो नहीं कल आए हैं उनको समझने दीजिएगा। एलसीएम ले लेंगे ना, 7, 42 और 21। गीता जी हैं, सीता जी हैं, और तो गीता जी 7 दिनों में और रीता जी 21 दिनों में और सीता जी 42। एलसीएम 42 ही आ गया। 7, 21 और 42 से कटने वाले संख्या टोटल वर्क हो गया 42। तो 7 दिनों में 42 काम, तब 1 दिनों में 21 में 42, तब 1 में, और 42 में 42, तब 1 दिन में 1। तीनों मिल गया गीता जी, रीता जी और सीता जी। कुल काम कितना? 42। 6, 2, 8 और 1 9 के 9 कहां से आया? क्षमता का योग 9 आ गया, क्षमता का योग 14 से कट गया 3 बार में और 3 से कट गया 3 बार में। 4.2/3 ऑप्शन नंबर ए। 8 का आंसर करिए। बी 12। 2 से अधिक व्यक्ति रहेगा, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। 2 व्यक्ति पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटा में और बी और सी उस कार्य को 6 घंटा में। तो ए किसी कार्य को करता है 4 घंटा में, और बी और सी जब मिल गया तब उसी कार्य को कितने घंटा में? ए अकेला 4 घंटा, 6 घंटा नहीं है। ए अकेला किसी कार्य को कितने घंटा में करता है? 4। और बी और सी मिल गया तो कितना घंटा में? 6 घंटा। और ए और सी जब आ गया एक साथ तब कितना घंटा? 3 घंटा। कह रहा है कि बी अकेला कितना घंटा में करेगा? सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 3 से भी कटे, कितना एलसीएम आ गया? ये टोटल वर्क हो गया 12 सर। 4 घंटा में 12 काम, तब 1 घंटा में कितना काम? 1 घंटा में 3 काम। 6 घंटा में 12 काम, तो 1 घंटा में, और 3 घंटा में 12 काम, तो 1 घंटा में। और एकांत समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। यूनिट टाइम में वर्क डन इफिशियंसी होता है। ए का क्षमता कितना है? 3। और बी प्लस सी का क्षमता कितना है? और सी प्लस ए का क्षमता कितना है? 4 है। का बी का क्षमता आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कहिएगा कि सर यहां दिया हुआ है ए प्लस सी का क्षमता 4 और ए का अकेला क्षमता 3 है। दोनों मिलकर के 4 था, सी का अकेला। सी जब अकेला 1 है सर, दोनों मिल गया 2 है, तब बी का अकेला क्षमता 1। बी का क्षमता निकल गया, तब बी का समय भी निकल गया। टोटल काम 12 है, बी का क्षमता 1 है। 12 काम 1 के क्षमता से करेगा, तब दिन कहां से चला आया? घंटा दिया है तो घंटा होना है। 12 घंटा में समाप्त हो जाएगा। ऊपर घंटा यूनिट है ना, तो नीचे भी सबको घंटा में ही रखना है। कोई बात नहीं, बात समझ में आ रहा है ना? ये दिन को हटाइए और सबको क्या कर देना है? घंटा। 12 घंटा, या ऊपर में ही यूनिट दिन कर दीजिएगा। आया था 12, छाप लीजिए। सिर्फ इफिशियंसी निकाल करके आंसर कर देना। 24 घंटा, 30 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटा, सबको घंटा में परिवर्तित कर दीजिए। पीडीएफ में भी सुधार कर दीजिएगा। अगला नंबर सवाल का आंसर करिएगा। बी 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 3 दिन
एक्स और वाई किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई जब काम करने गए तो कितना दिनों में? 3 दिनों में। और वाई और जेड काम करने आए तो कितना दिनों में? 2 दिनों में। और एक्स जब अकेला काम किया तो कितना दिनों में? सिमिलर सवाल है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 3, 2 और 6 का 6 ही हो गया, 12 नहीं 6। अच्छा 12 लेकर के भी बनाएंगे तब कोई दिक्कत? प्रश्न ऑप्शन आराम से मिल जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या 6 है 6 के गुणज में ही लेना। 12 लीजिए, 18 लीजिए, 24 लीजिए, 30 लीजिए, लेकिन एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल कौन है? 6 है। 6 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा। यहाँ 6 कट गया 3 से 2 बार में, और 3 से 2 से 3 बार में, 6 से मान किसका निकालना है? जेड का। तो जेड का क्षमता हमें निकालना पड़ेगा। एक्स का अकेला क्षमता 1 है ना, और दोनों मिल गया तो क्षमता 2 है। तब वाई का कितना होगा? 1 + 1 2। सर वाई का अकेला क्षमता 1 है और दोनों मिल गया तो 3, तो जेड का कितना हो गया? और जेड का मान निकालना है, टोटल काम में क्षमता से भाग कर देंगे 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। छापिए एक बार और, क्षमता निकालने के लिए समझिए, घटाते चले क्षमता निकलता चला। छपा गया। एलसीएम लिए, क्षमता निकाल दिए। एक्स + वाई का क्षमता 2 है, वाई + जेड का क्षमता 3 है, एक्स का क्षमता अकेला 1 है। तो एक्स अकेले 1 काम करेगा, दोनों मिल गया 2 काम, तब वाई अकेला कितना काम? 1 काम। जब वाई और जेड मिलकर 3 काम करता है, जिसमें वाई 1 काम करेगा तो जेड कितना काम करेगा? 2 काम। जेड का मान निकालना है तो टोटल वर्क में जेड के क्षमता से भाग करिए, और वाई का मान निकालना है तो वाई के क्षमता से, एक्स का मान निकालना है एक्स के क्षमता से। हमें लग रहा है इस सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं है, बन जाएगा ना। सी आ गया। ए और बी 16 दिन में, बी और सी 20 दिनों में, सी और ए 40 दिनों में, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो ए + बी मिलकर 16 दिन में काम किया है, और बी + सी मिलकर 20 दिनों में काम, और सी + ए मिलकर कितने दिनों में काम कर रहा है? 40 दिनों में। एलसीएम लीजिए तो 80 आ गया। 16, 20 और 40, 80। 80 ऐसी संख्या है जो 16 से भी कट गया और 20 से भी, 40 से भी। 80 क्या आया? टोटल वर्क, कुल काम। तो ए और बी 16 दिनों में 80 काम, तो एक दिन में कितना काम? एक दिन में ए + बी 5 काम करेगा। बी + सी 80 काम 20 दिनों में, तो एक दिनों में 40 दिन में 80 काम, तो एक दिनों में ऐड करेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। 2 कॉमन ले लिए, क्षमता को जोड़ें तो 4 और 5 9 और 2 11। तो ए + बी + सी का जब क्षमता निकालेंगे तो 11/2, 11/2 का मतलब 5.5 आ गया क्षमता। तीनों मिल करके मान निकालना है तो टोटल काम में तीनों के क्षमता से भाग कर देंगे। टोटल वर्क कितना है? 80। भाग कितना से किए? 11 ये 2 ऊपर चल गया, गुना हो गया 160 कितना? 11। पूर्णांक में लाएंगे तो पूर्णांक में लेकर के चले आइए। पूर्णांक में भी दे रहा है 14 पूर्णांक 6/,
11 दिन। आया था सी। दो कॉमन क्यों लिए समझ में आया? ये तो स्टार्टिंग क्लास में हम लोग समझे थे, क्योंकि 2 बार ए आ गया, जोड़ेंगे तब ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, तब 2 कॉमन ले लिए थे। अगला नंबर सवाल का आंसर कर दीजिए। $96 आ रहा है। ऑप्शन सी में है क्या? डी। छपा गया। इससे हमें लग रहा है कि आप लोग खुद बना दीजिएगा। बी का मान निकालना है, निकल जाएगा। ए और बी किसी काम को कर देता है कितने दिनों में? 24 दिनों में, 24। और बी प्लस सी काम कर देता है कितने दिनों में? 16 दिनों में। और सी प्लस ए आया तो काम कितने दिनों में? 12 दिनों में। एलसीएम लीजिए तो 24, 16 और 12, 48 आ गया। टोटल वर्क हो गया 48 TW। तो 24 दिनों में 48 काम, तो एक दिनों में 2 काम, 16 दिन में 48, एक दिन में 3, 12 दिनों में 48, तो एक दिनों में 2 बार ए आएगा, कॉमन ले लिए। ए प्लस बी प्लस 4, 3, 7 और 2, 9। ए बी सी का जब आप मान निकालिएगा तो 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5, ये तीनों का मिल करके क्षमता 4.5 है। हमें मान किसका निकालना है? बी का। तब बी का मान निकालना है तब टोटल काम कितना है? 48। बी के क्षमता से भाग करना है। बी के क्षमता निकाल सकते हैं, बताइए कितना होगा? बी का क्षमता निकालेंगे तब बी का मान निकालना है, तब बी को छोड़ दीजिए, बाकी बचा कौन? ए और सी के क्षमता घटा देंगे। ए और सी का क्षमता 4 है, तो 4 घट गया तो कितना हो गया? 0.05। और 0.5 का मतलब 1/, बी का क्षमता 1/2 हो गया। और ये 2 ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा। कितना दिन? 96 डेज हो गया। तो जब भी इस प्रकार के सवाल रहेगा, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, क्षमता निकाल दीजिए, जिसका मान निकालना है। टोटल काम में उसके क्षमता से हम लोग भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़ जाए आगे। अभी कैसे 1-2 सवाल और पढ़िए। 11 के बाद कितना नंबर? 12। कितना आया है? 25। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकता है। तो ए जितने समय में करेगा उतना ही समय में बी और सी करेगा। अगर ए का समय 1 घंटा है तब बी और सी भी कितने घंटा में? 1 घंटा में। तो इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा सर, 1:1। अब कह रहा है कि ए और बी 10 दिनों में और सी कर देता है 50 दिनों में। तो सी अकेला 50 दिन और ए और बी मिलकर करेगा 10 दिन। समय का रेशियो लाए तो सी 50 दिनों में, ए प्लस बी 10 दिनों में, 5:, कितना हो गया? तब इफिशियंसी उल्टा हो गया, 1:, और ऐसा रेशियो में हम लोग पढ़े थे, A:B प्लस C:A प्लस बी। यहाँ 3 व्यक्ति है, यहाँ वही 3 व्यक्ति। यहाँ 3 व्यक्ति का क्षमता का योग 2 और यहाँ 3 व्यक्ति का क्षमता का योग, तो सबको 6 बना दीजिए। क्या 2 को 6 बना सकते हैं? यस। कितना से गुना कर दे? 3 से। 2 में 3 से गुना कर दिए, 6 बन गया। 3:3। अब जोड़िए, क्षमता बराबर 3 + 3 6
और 1 + 5, तीनों का क्षमता का अनुपात सिर्फ पूछता, तब हम लोग लिखते A/B/C। इफिशियंसी का रेशियो A का मान 3 है और C का मान कितना दे रखा है 1। A का मान 3 दिखाई दिया, C का मान 1। टोटल क्षमता कितना है 6, जिसमें 3 और 1 बचा कितना। कभी कभार तो सिर्फ क्षमता का रेशियो ही पूछ देगा कि आप क्षमता का अनुपात बताइए, तो हम कहेंगे तीनों का क्षमता का अनुपात 3, 2 और 1। मान किसका निकालना है B का। अच्छा, समय किसका किसका दिया हुआ है, कहिएगा C का अकेला समय दे रखा है या तो A + B का एक साथ दे रखा है। तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टोटल वर्क हो गया कि A और B मिलकर कितने दिनों में काम करता है 10, या टोटल वर्क हो गया कि C कितने दिनों में करता है 50। टोटल वर्क निकालने जा रहे हैं। A और B दोनों के क्षमता कितना है 3 और 2, 5 क्षमता वाले को 10 दिन लगा, तो टोटल कितना हो गया 50। C का क्षमता कितना है, 1 क्षमता वाले को 50 दिन लगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया। तो टोटल वर्क या तो A + B के समय से निकालिए या टोटल वर्क C के समय से निकालिए, प्रभाव नहीं पड़ेगा। और टोटल वर्क निकल गया तब B का समय भी निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना है 50, B का समय कितना है 2, तब B के क्षमता से हम भाग कर दिए। B कितने दिनों में काम कर देगा 25 दिन, ऑप्शन नंबर B। सिमिलर ऐसा एक और सवाल है, बना जाइएगा ना। विशेष once more, 2 more। हमें लगा कि इसमें once more की आवश्यकता, इसीलिए पहले रेशियो में ऐसा सवाल पहले बताए थे कॉन्सेप्ट कि आगे आप लोग रोकिएगा नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ रेशियो पढ़ने से। हुआ है ना, पहले समझ लीजिए इसके बाद छापिएगा। A/B + C करा, A उतना ही समय में काम करेगा जितना समय में B और C उस काम को करेगा। A अगर 1 घंटा में करेगा तब B और C भी कितना घंटा में 1। टाइम का उल्टा इफिशियंसी, 1 को उल्टा कर दिए, पता नहीं चला होगा लेकिन उल्टा हो गया 1 / C और A + B। C कितना दिनों में 50, A + B 10। समय का अनुपात 5 और समय का उल्टा कर देते हैं क्षमता का अनुपात। यहाँ A + B + C तीनों को जोड़ दिए तब 2 क्षमता, और यहाँ A + B + C तीनों को जोड़ दिए तो 6 क्षमता। योग को बराबर करना है तब पहले वाले योग से दूसरा में और दूसरे वाले योग से, तब पहला वाले योग कितना हो गया 6 और दूसरा वाला योग कितना हो गया 2। 2 से 6 कितना बार में कट गया 3 बार में। 3 से गुना किए तब 3/3। अब जोड़िएगा बराबर आएगा 3 + 3 6, 5 और 1 6। तीनों का क्षमता निकाल दिए। A/B/C। A का अकेला क्षमता 3 है, C का अकेला क्षमता 1 है, तीनों मिल जाता है 6 क्षमता होता है। तो 3 और 1 4, 6 में से 4 गया, बचा कितना। तीनों का क्षमता 3 2 1। टोटल वर्क निकालना है, समय 2 व्यक्ति का दिया हुआ है। एक दिया हुआ है A + B के 10 दिन और एक दिया हुआ है C के 50 दिन। तब 50 दिन, एक दिन में C कितना काम 1 काम, 50 दिनों में 50 काम। एक दिन में A और B मिल जाएगा तो कितना काम 5 काम। 10 दिनों में टोटल वर्क 50 आ गया। 50 काम करेगा B कितने के क्षमता से, तब 50 काम 2 के क्षमता से कितने दिनों में समाप्त कर देगा 25 दिनों में। अब रहने देते हैं विशेष कल। इस पर किए थे कल की नहीं।